नेक्स्ट वन है ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन टू फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। तो देखो आप, क्या है कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम से मैं बता रहा हूँ। ये x और ये y, ये a, ये b और ये c, 1 2 3, ये ले लिया हमने फंक्शन x2 y। हमने क्या किया कि ये जो पार्ट है इसका एसोसिएटेड है 1 से, 2 से और ये 3 से। तो आपने पास क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ऑन टू फंक्शन क्या है। रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोडोमेन हो जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं, ऑन टू फंक्शंस। मैंने आपको रेंज बताया था, कोडोमेन बताया था। ठीक है, तो आप देखो इस फंक्शंस की मैं बात करूँ, इस डायग्राम में बात करूँ आपको, तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन पूरा वाई का पूरा सेट, पूरा सेट इंक्लूडिंग वी क्या होगा, 1 2 3, ये होगा कोडोमेन, पूरा वाई का सेट 18। ओके, अच्छा रेंज की बात किया जाए अपने को, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो एक्स के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, कनेक्टेड हो, जैसे ए से बी से सी से, जो भी एलिमेंट्स वाई के एलिमेंट्स जो है एक्स से कनेक्टेड होना चाहिए पूरा। तो ये रेंज में भी क्या हो जाएगा, देखिए सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं वाई वाले, यानी 1 2 3, 1 2 3। आप एक बार डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीजों को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कोडोमेन और ये क्या हो गया, रेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यह क्या हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन, डोमेन एंड ये रेंज, ये दोनों की बात मैं करूं तो 1 2 3 इस फन, इसके लिए तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गया, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। इसलिए ये ऑन टू फंक्शन का पहचान हुआ आपके पास। नेक्स्ट वन है आपके पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसको कहते हैं, इनटू फंक्शन किसको कहते हैं बच्चों, इनटू फंक्शंस में क्या होता है अपने पास, रेंज, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का, पूरे वाले वाई वाले के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखिए, आप डायग्राम से, ये डायग्राम से हम देखते हैं, मान लिया सी को एसोसिएट कर दिया अपने को 1 से, ए एसोसिएटेड है अपने पास बी 2 से और सी भी 1 से और ये 3 छूटा हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन बच्चों क्या होगा, पूरा पूरा वाई के पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे सारे को हम लोग को डोमेन्स के नाम से जानते हैं। यानी 1 2 3, 1 2 3 क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अच्छा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज, तो रेंज वही होगा जो कि एक्स के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर देखिए 3 एसोसिएटेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टेड नहीं है तो 1 और 2 क्या हो जाएगा अपने पास, रेंज हो जाएगा। 1 और 2 क्या होगा, कनेक्टेड है, तो ये 1 और 2 हमारे पास रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ, बल्कि रेंज जो है कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। ये सबसेट का नोटेशन है, सबसेट, सबसेट आप सेट में पढ़े होंगे। और ये
तरीका क्या हुआ, इनटू पहचानने का, इनटू फंक्शन का हो गया कि कनेक्टेड होना चाहिए, एक्स के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो वैसे जो कनेक्टेड होते हैं वही रेंज के नाम से जाना जाता है। एक बार डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब चीज़ों को आप देख लेंगे। देखिए दो एग्जांपल्स दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शन ऑन टू है, इन टू है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ आप देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस बी। अगर इसकी सिंपली मैं ग्राफ की बात करूँ आपका, एक्स वाई, अभी ए और बी मेंशन नहीं किया हुआ है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कि, तो इस कारण से आप किसी भी क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट कर सकते हैं। ये ए एक्स प्लस बी वाई, ये ग्राफ हुआ। तो आप देखो यहाँ से ये पार्ट क्या किसको दिखाता है, ये डोमेन, को डोमेन को दिखाता है, ये को डोमेन को दिखाता है अपने पास। और अगर रेंज की मैं बात करूँ, रेंज की मैं बात करूँ इसके लिए, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू आर ही होगा। तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया अपने पास, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। ये दोनों आर होने के कारण ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा अपने पास, ऑन टू फंक्शन होगा। अच्छा इस फंक्शन की मैं बात करूं, इस फंक्शन की मैं बात करूं, तो आप ये किस चीज को दिखाता है, ये कोडोमेन को दिखाता है अपना, कोडोमेन, ये कोडोमेन को दिखा रहा है। अगर मैं आपकी इसके ग्राफ को प्लॉट करूं तो क्या होगा, ये देखिए पैराबोला को दिखाएगा, पैराबोला को दिखाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, जीरो से लेकर इनफाइनाइट, जीरो से लेकर इनफाइनाइट क्या होगा, रेंज होगा। जीरो से लेकर के इसकी रेंज की बात करूं मैं, रेंज इक्वल टू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, जीरो इंक्लूडिंग इन्फिनिट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेंज, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, को डोमेन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये क्या फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ये भी आपका ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि a function f r to r is defined by fx equal to 4 into x plus 3 so that fx is 1 1 onto function। जो फंक्शन 1 1 onto होता है उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये आप नोट करके लिख लेंगे कि जो फंक्शन 1 1 होता है उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। 1 1 1 1 फंक्शन, 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन जो कंबाइंड रूप से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। आपके एग्जाम में का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे साबित करना है हमको, बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन टू बोले, दोनों साबित करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 12, 4x प्लस 12। अगर हमने क्या किया कि 4 एफ एक्स इजकल टू 4, अगर हम लोग 1 1 साबित करना है तो क्या करेंगे, 1 1 के लिए 4 1 1 4 1 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर हमने मान लिया लेट, लेट, तो अगर हमने किया तो अपने पास हो जाएगा 4x प्लस 12 और राइट साइड में 4x2 प्लस 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखें x1 इज इक्वल टू आपको x2 मिलेगा, x1 इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने आपको बताया था अभी 1 1 के लिए आपको मेथड बताया था कि आपके पास दो चीजें हो सकती है, एक या x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो आप पाएंगे कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। और अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो आपको आना भी चाहिए
x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर ये आता है तो हम लोग बोलेंगे कि fx क्या है, fx क्या है, fx फंक्शन जो है हमारे पास fx इज वन फंक्शन, ये हुआ। तो ये हमारे पास साबित हुआ कि fx क्या है, वन फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि ये फंक्शन क्या ऑन टू है। फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए, टू ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, तो यहां से आप देखिए y इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 12। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x की वैल्यू आप देखोगे तो y माइनस 12/4 होगा, y माइनस 12/4 होगा। तो x के सभी रियल वैल्यू के लिए, x के सभी रियल वैल्यू के लिए y भी क्या होगा, डिफाइन होगा। तो यहां से y क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो ये y ऑल रियल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, रेंज को ये दिखाएगा, रेंज को आपको दिखाएगा, ये y की वैल्यू ही हमारा रेंज को दिखाएगा। और यहाँ पर आपको ये इंडिकेट कर रहा है क्या, ये डोमेन को दिखा रहा है। तो डोमेन और को डोमेन क्या हो गया आपस में, डोमेन भी रेंज r और रेंज भी r। तो ये क्या हो गया हमारे पास, को डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गया। तो इस ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि को डोमेन डोमेन रेंज इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी हो गया हमारे पास, ये ऑन टू फंक्शन भी हुआ, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन भी हुआ। अच्छा, आप इसको ग्राफ के प्लॉट में भी देख सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकल फॉर्मेट में भी आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, 4x प्लस 12। तो 4x प्लस 12 ये होगा, ये हो गया 4x प्लस 12। आप ये पूरा का पूरा आप देखिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक y की वैल्यू होगी। तो और ये आपका कोडोमेन भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू होने के कारण, तो यहाँ पर मेनी वन भी फंक्शन हुआ है, ये वन वन ऑन टू फंक्शन हुआ, तो इस कारण से ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हुआ। वन वन ऑन टू फंक्शन ही बाइजेक्टिव फंक्शन कंबाइंड रूप से बोला जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, वन वन प्लस ऑन टू दोनों ही चेक करना पड़ेगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है n टू i, ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है और ये इंटीग्रल पार्ट को डिनोट कर रहा है, इंटीजर को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो डोमेन वाला पार्ट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का होना चाहिए अपने पास, और जो कोडोमेन वाला पार्ट क्या है, पूरा का पूरा जो उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर हैं। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू x माइनस 1000 सो दैट f इज एन इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन आपको साबित करना है। इनटू फंक्शंस को याद कीजिए, अभी मैंने आपको इनटू फंक्शंस के टर्म एंड कंडीशंस बताया था आपको कि क्या होता है कि इनटू फंक्शंस के लिए अपने पास रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये किस चीज को डिनोट करता है, ये कोडोमेन को डिनोट करता है आपका, ये किस चीज को डिनोट करता है, कोडोमेन को डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शो करेंगे। सॉल्यूशन आपके पास दे रखा है एफ एन टू आई, ये x वाले पार्ट को, ये y वाले पार्ट को उसको डिनोट करता है। यहां से देखिए लेट आप कर लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1000। तो यहां से सबसे पहले आप x निकालिए, तो x निकालेंगे तो y प्लस 1000 होगा। तो ये किसका फंक्शन हो गया, मान लेते हैं y के फंक्शन हो गया। तो ये g ऑफ y इक्वल टू हो गया y प्लस जी 100। अब ये g ऑफ y 100 हो गया, और y क्या है, कैसा फंक्शन है आपके पास, इंटीजर, इंटीजर को शो कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर x आना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी x जो हो सकता है ये x ही है जो दिखा रहा है, तो x तो नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी चीजें। तो यहां पर आप देखो क्या होगा, हियर g ऑफ y, g ऑफ y, हियर g ऑफ y जो है डिफाइन होगा, इज डिफाइंड
all for all y is integer, for all y is integer, बट ये क्या कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को भी तो दिखा रहा है। आप देखो क्वेश्चन में ये नेचुरल नंबर को भी तो दिखा रहा है, x की बात है, ये x इक्वल टू ही तो आया हुआ है, बट ठीक है, बट तो यहां पर आप क्या कर ले, बट जी ऑफ वाई क्या है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर को भी दिखा रहा है, समझे, फॉर ऑल वाई लेस देन इक्वल टू 1000, लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये नेचुरल नंबर में तो सब कुछ आ जाएगा अपन, ये मतलब पूरा पूरा नंबर्स जो होंगे माइनस में भी होंगे, और ये इंटीजर को दिखा रहा है, तो इस कंडीशंस में देखा जाए तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। कोडोमेन आई हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास, रेंज जो हो गया वो नेचुरल नंबर हो गया, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये इनटू फंक्शन होगा, ठीक है, अगर बराबर होता तब ऑन टू फंक्शन होता। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ये आपके जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईडी जेई का क्वेश्चन है, और थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ फंक्शन आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव होगा बट नॉट इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव होगा नन। अभी हमने आपको बताया था इंजेक्टिव किसका निकनेम है, इंजेक्टिव किसका निकनेम है, तो इंजेक्टिव जो निकनेम है यहाँ पर इंजेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। वन वन ये कहना चाह रहे हैं वन वन बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव किसका नाम था भाई, सर्जेक्टिव ऑन टू का नाम था, ऑन टू का नाम था, ऑन टू, ठीक है, सर्जेक्टिव। अब ये भी हमने बताया था आपको, सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं, ऑन टू को बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, पहले ये आपका मीनिंग जानना जरूरी है, सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू, फिर ऑन टू होगा बट नॉट वन वन, वन वन नहीं होगा। अच्छा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव अभी बताया था आपने, आपको क्या था बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में क्या होता है कि आपके पास वन वन होना चाहिए, वन वन प्लस ऑन टू होना चाहिए, वन वन प्लस ऑन टू होना चाहिए। तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपका यही नाम पूछ करके आईआईटी क्वेश्चंस बनाते हैं ये सब, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, तो आपको ये पता होना चाहिए वन वन ऑन टू, और ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है? तो ये पहले जानकारी होनी चाहिए। चलिए ये अपने को जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा मैं ऑप्शंस इरेज कर रहा हूँ, आप ऑप्शन दिमाग में रखेंगे, तो आपको हमें साबित करना वो दिखना पड़ेगा कि वन वन और ऑन टू ये दो चीजें ही ऑप्शंस में दिख रहे हैं, इसी के बारे में पूछा है। तो वन वन ऑन टू के लिए चलिए देखते हैं क्या होगा, फोर फोर वन वन, फोर वन वन के लिए क्या होगा हमारे पास, हमने बताया था आपको फोर वन वन एफ एक्स वन, आप लेट कर ले, मान लें एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ये आप मानते हैं तो आपको एक्स वन बराबर एक्स टू भी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो यहां से आप देखेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन स्क्वायर इजकल टू एक्स टू स्क्वायर, और यहां से आप देखो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप देखेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास दो रास्ते होंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू, सॉरी
x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो ये एक पार्ट आ रहा है और एक तरफ ये बोल रहे हैं। तो ये कंडीशंस में क्या होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार आप बोल रहे हैं x1 बराबर x2 और दूसरी बात बोल रहे हैं x1 बराबर माइनस x2। ठीक है, तो इस ऐसे चीजों को आप देखेंगे तो अपने पास क्या होगा। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं x1 इक्वल टू x2 और दूसरी तरफ x1 इक्वल टू माइनस x2। तो एक x1 की वैल्यू भी आपके पास x2 की वैल्यू, मतलब दो इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा। तो ये मेनी वन को दिखाएगा, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो यहीं से आपका पास क्लियर होगा कि ये वन वन नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो ऑप्शन जो जिसमें होगा, यानी कि ये जिस ऑप्शन में वन वन लगा हुआ है वो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा चलिए ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए, ऑन टू सर्जेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, और ये इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव। तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रेंज और कोडोमेन हमारे पास आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप देखिए एफ आर टू आर, आर टू आर कहने का मतलब ये किसको दिखा रहा है, कोडोमेन को दिखा रहा है। तो ये हमारे पास कोडोमेन हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन इजकल टू आर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास कोडोमेन है। अच्छा यहां से आप देखिए y इजकल टू मान लेते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट ऑफ y होगा। तो x जो है आर रियल नंबर, मतलब सारा कुछ को डिफाइन करेगा। बट यहां पर जो वैल्यू आएगा, x की वैल्यू रूट में चली गई, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक मिलेगा। तो यहां पर आप देखें कि y जो होगा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के इन्फिनिटिव होगा, यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनिटिव, यानी कि रेंज जो होगा हमारे पास इस कंडीशंस में, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये रेंज हुआ हमारे पास और ये क्या हुआ, कोडोमेन हुआ। तो ये दोनों चीजों को देख रहे हैं, तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। हेयर आप देखेंगे तो क्या हो गया, हेयर, हेयर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, बल्कि रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये ना ही वन वन फंक्शन होगा, ना ही ऑन टू फंक्शन होगा, यानी ये ना ही इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ना ही सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नन ऑफ दिच, इसमें डी ऑप्शन जो होगा वे आपका सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो एक्स स्क्वायर वाला एक और हमने आपका लिया था एग्जांपल, तो वहां आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो देख कोडोमिन जो था जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक दिया हुआ था, बट यहां पर क्या दिया हुआ है, कोडोमिन टोटल आर दे दिया, टोटल रियल नंबर दे दिया है यहां पर, इस कारण से ऐसा हुआ। देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपके पास ये भी जेई का क्वेश्चन है, और ये जेई मेन में पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस। ये जेई मेन का क्वेश्चंस, जेई मेन 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इफ फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटी, टू जीरो से लेके इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स, देन एफ एक्स इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन वन होगा एंड ऑन टू होगा, वन वन ऑन टू होगा, वन वन होगा बट नॉट वन टू होगा, ऑन टू होगा बट नॉट वन वन होगा, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं। तो हमने आपको बताया पहले साबित करना है आप, ये वन वन आपको और ऑन टू, यही दो चीजें देखने हैं अपने। तो वन वन ऑन टू की मैं बात करूं तो वन वन के लिए हमारे पास देखते हैं क्या होगा, फोर वन वन, फोर वन वन, वन वन को कितने तरीके से कर सकते हैं अपन, पहला आपको बताया था कि अगर हमने क्या किया, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू मान लिया एफ एक्स टू, तो आपको एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन,
x2 अपॉन 1 प्लस x2, ये होगा। यहां से इसको इधर लेके जाइए आप, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2, और राइट साइड में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। तो ये देखो आप x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। आप चले थे fx1 इक्वल टू fx1 से लेकर इक्वल टू fx2, और आपके पास x1 x2 आ जाए, तो इस कंडीशंस में अगर ऐसा हो जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ये फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 फंक्शन। तो ये आपके पास ये हुआ। तो ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया, फर्स्ट मेथड 1 1 का आपको दिखाने का फर्स्ट मेथड हो गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है अपने पास, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कि आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन साबित कर दे, या तो इंक्रीजिंग, इंटायरली इंक्रीजिंग या इंटायरली डिक्रीजिंग, इसको अगर आप साबित कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये क्या होता है अपने पास, एफ एक्स इजकल टू एक्स, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है या एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, दोनों में से एक भी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो u बाई वी के फॉर्मेट में है, u बाई वी के फॉर्मेट में है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है u बाई वी का, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स छोड़ेंगे, x का करेंगे तो x का 1, माइनस x को छोड़ेंगे 1 प्लस एक्स को करेंगे तो 0 प्लस 1, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं। दूसरा तरीका से, तो आप देखो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालते हैं आप, यह हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होने के कारण देखें आप, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो होने के कारण ये फंक्शन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का ये पहचानने का तरीका है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इंटायरली इंक्रीजिंग, इसलिए क्या होगा, ये 1 1 भी होगा, 1 1 फंक्शन। तो आप इसके मदद से भी निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्राफ को देख करके। ग्राफ को देख करके कैसे आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके पता कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था, हमने बताया था आपको 1 1 फंक्शन ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग करके हमने आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चलिए इसका अगर ग्राफ खींच ले तो हमारे पास हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, वी कैन रिटर्न एच। नाउ आपको हमने ग्राफ सिखाया है, वाई इक्वल टू, स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, 1 बाई एक्स। सबसे पहले वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स का आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो ये क्या है, वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्मेट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है। तो ये ऐसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, ये पहला ग्राफ हो गया अपने पास, पहला स्टेप। दूसरा, अगर हमने क्या किया है इसमें, y इक्वल टू, वाई इक्वल टू हमने क्या कर दिया कि 1 प्लस एक्स खींचेंगे, तब क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1 पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
x इज इक्वल टू -1 पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको छोड़ करके। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो x इक्वल टू -1 कहीं आएगा इधर, ये देखिए x इक्वल टू -1, तो आपके पास इसके फॉर्मेट में ये ग्राफ तैयार होगा, ये ग्राफ तैयार होगा x इक्वल टू -1 के लिए, ये ऐसे फॉर्मेट में तैयार होगा स्टेप बाय। ये डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं इसको, डॉटेड लाइन से, जो x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1 पर एसिम्पटोट्स की तरह काम करता है, जिस तरह से वहां पर अनडिफाइन हो रहा है, और ये आगे की ओर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अब माइनस लगा हुआ है, अब देखिए माइनस लगाना पड़ेगा, ये ऐसा चाहिए हमें, ये चाहिए माइनस लगा करके। तो माइनस लगा करके जब ग्राफ आपके पास आएगा तो ये क्या होता है कि सिमेट्रिकल फॉर्मेट हो जाता है, माइनस लगाने पर x के सिमेट्रिक में ग्राफ आता है। तो x के सिमेट्रिक में ग्राफ होगा आपके पास, तो नेक्स्ट ग्राफ जो होगा हमारे पास, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहीं पर आप देखें, ये तो ये हो जाएगा ओरिजिन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस, तो ये जो ग्राफ हो रहा है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा, तो ये अपन ऐसा हो जाएगा, ये रफ खींच रहा हूँ, ये देखें आप, ये फॉर्मेट, और ये नीचे की ओर आएगा, तो ये आप हो सकता है ओरिजिन से क्रॉस करिएगा क्या, x इक्वल टू, अगर आपने इसकी 0 वैल्यू रख दिए तो y इक्वल टू नहीं, अच्छा इसमें भी बात किया जाए तो x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो -1, तो ये नहीं, ऐसा कर जाएगा, ऐसा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो होगा इसका ग्राफ हो गया किसका, ये इसका ग्राफ हुआ, और ये जो ग्राफ होगा किसके हो जाएंगे, y इक्वल टू माइनस लगा करके 1 प्लस एक्स का ग्राफ होगा, ये होगा। अच्छा, आपको ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं माइनस लगा करके, ये माइनस लगा करके ही हमने पहुँचा है, ये अपन को हम लोग माइनस लगा करके ही पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा। अब उसमें क्या है, 1 ऐड हो रहा है, एडिशन होने पर क्या होगा, ग्राफ ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। तो आपको फाइनल ग्राफ मैं बताऊं यहाँ पर, तो फाइनल ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, और फाइनल ग्राफ हम बता रहे हैं आपको, एफ एक्स इजकल टू, या तो आप x प्लस 1 प्लस एक्स की बात करूं, या 1 माइनस 1 प्लस एक्स की मैं बात करूं, तो इसका ग्राफ तो आ चुका है, उसमें 1 एडिशन हो रहा है। तो चलिए, ये x, ये y, ये ओरिजिन, और यहाँ पर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये एक था और इधर की ओर था। अब उसमें एडिशन हो रहा है 1, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर, पूरा का पूरा ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा अपने पास, ये देखिए x इक्वल टू, आप इसमें क्या कर दीजिए, x इक्वल टू अगर आपने 0 पुट कर दे तो y इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा फॉर्मेट भागेगा, ऐसा भागेगा, और ये भी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये डॉटेड। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ये ग्राफ हो जाएगा, इसका पूरा ग्राफ, ये फाइनल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये फाइनल ग्राफ हो जाएगा। अब जब ये फाइनल ग्राफ आ गया तो आपको ये साबित करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचेंगे तो अपने पास क्या होगा, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, देखो कभी भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये ना थोड़ा ये हो रहा है, आपको ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये नहीं होगा, तो ये कंडीशंस में क्या होंगे, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं, तो भी ये 1 1 फंक्शन होगा। तो ये ग्राफिकल तरीका से भी आप सीख सकते हैं। इसमें मैं, मेरा मकसद था कि इसमें आपको ग्राफ में बताऊं, ग्राफ से सिखाऊं, आपको ग्राफ बताना चाह रहा था कि इसको ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट ये भी साबित करना था कि क्या ये ऑन टू भी हो सकता है क्या। तो चलिए, फॉर ऑन टू के लिए क्या होगा, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। तो पहला तो आप ग्राफ से जो देख सकते थे कि ग्राफ जो आपने प्लॉट किया था उससे भी आप पता कर सकते थे कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ये देखें एक्स वाई, तो ग्राफ, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पर जो था अपने पास ये, और ये था। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये आप ना ऐसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, ये हो गया अपने पास y इक्वल टू 1, और इसके ऊपर ही ऐसा बना होगा। ठीक है, ये असमटोट्स मैंने भूल गया था आपको बताना। तो यहाँ पर ये अब देखेंगे जब भी खींचेंगे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसलिए वन वन फंक्शन हुआ। अब देखिए हमें ऑन टू साबित करना, ऑन टू साबित करने के लिए क्या होता है, रेंज और कोडोमेन हमारा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी की बात करता हूँ, तो ये जीरो से इन्फिनिटी तक की बात कर रहा हूँ, तो ये कोडोमेन हुआ। और अगर रेंज की बात करूँ तो ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इन्फिनिटी रेंज जो होगा यहाँ पर, रेंज यहाँ दो दिखा रहा है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और आपका कोडोमेन जीरो से इन्फिनिटी तक, तो रेंज और कोडोमेन आपस में तो मिला ही नहीं, रेंज और कोडोमेन आपस में नहीं मिला, इस कारण से ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं अपने पास। अच्छा, एक और भी तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई डोमेन ऑफ द फंक्शन, आप देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, कोडोमेन की बात करूं मैं, कोडोमेन वो क्वेश्चन के नोटिफिकेशन से ही मालूम हो जाएगा, जीरो से लेकर सॉरी, जीरो से प्लस ये। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, यहाँ से आप x निकालने की कोशिश कीजिए। तो x आप निकालेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, y अपॉन वन माइनस वाई। तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये y का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये फंक्शन हमने g ऑफ y के फॉर्मेट में मान लेते हैं कुछ देर के लिए, g ऑफ y के फॉर्मेट में हमने मान लिया। ठीक है, ये लेट किया हमने, ये g ऑफ y, तो आप देखेंगे y की जो फंक्शन होगी जीरो से लेकर के वन के बीच में ही होगा, जीरो से लेकर के वन के बीच में ही होगा। ये अगर इसकी हम लोग बात करें y टू बी डिफाइंड, जी ऑफ वाई फंक्शन अगर डिफाइन होगा, डोमेन को आप देख लें, डोमेन मान लीजिए कि ये डोमेन के फॉर्मेट में, जी ऑफ वाई के फॉर्मेट में, तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, जीरो से y क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये तो ये पार्ट होगा अपने पास जीरो से लेके वन तक। तो रेंज की जो बात होगी, तो रेंज ही हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से लेकर के वन तक, जीरो को इंक्लूडिंग और ये एक्सक्लूडिंग, रेंज ये आया हमारे पास, रेंज तो ये आया ना, वास्तव में ये रेंज आएगा, आएगा। अच्छा, एक पार्ट यहाँ पर छूट भी रहा था। ठीक है, ये वाले पार्ट को आप देखें, तो सॉरी ये आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी, तो रेंज इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शंस देखिए कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शंस कौन सा था सही होना चाहिए, आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, वन वन ऑन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन।